हेलो समूना सनराइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 जून से लेकर 7 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। हो सकता है जिन विर्गोस की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो उससे रेजोनेट ना हो, क्योंकि रीडिंग जनरल है। तो इस रीडिंग में आप लोगों के स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट पैटर्न से रीडिंग करूँगी। पहले मैं आप लोगों की आपके पर्सन की स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी, फिर आपकी फीलिंग्स देखूंगी, उसके बाद आपके पर्सन के एक्शंस देखूंगी, और एंड में आउटकम और एडवाइस वगैरह देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे को जिन स्पेसिफिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में कि उनको किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है हुई हो, या तो फिर नाराज़ हैं आपसे, गुस्सा हैं, एंग्री हो सकता है आप पे हैं इनकी फीलिंग्स में हैं किसी टाइप के, या तो फिर अपनी लाइफ से खफा हैं। इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ में इतने स्टेबल नहीं है, या तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है इनके पास, या किसी टाइप की स्टेबिलिटी नहीं है इनके पास कि ये आपकी तरफ आएँ। तभी ये अपने ऊपर नाराज़ हैं, या तो फिर आप आपसे नाराज़ हैं कि आप इस कनेक्शन में किसी टाइप की स्टेबिलिटी नहीं लेके आते। अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं तो आप रिजेक्ट कर देते हैं। तो नाराज़गी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है मेरे को यहाँ पर। आपकी फीलिंग्स में हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो, इसी वजह से आप डिप्रेस्ड हों। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपसे नाराज़ हो, इस वजह से आपको एज़ परफेक्ट पार्टनर नहीं देखते हो, या तो आपको एज़ परफेक्ट पार्टनर नहीं देखते और इस वजह से आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो, इस वजह से आप डिप्रेस्ड हो, क्योंकि आपकी फीलिंग्स और यहाँ से थोड़ी मैच सिचुएशन लग रही है। तो आप की फीलिंग से आप डिप्रेस्ड हैं, वेट कर रहे हैं, या तो आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, बहुत बोरिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या ऐसा एक्ट करते हैं कि आपको रिजेक्शन फील होता है, बोलते नहीं है तो एक्शंस में आपको फील होता है, ऐसा हो सकता है। तो आपको लगता है जो भी आपने ड्रीम्स वगैरह बनाए थे वो सब अब पूरे नहीं हो सकते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको शायद अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना होगा, इस सिचुएशन को छोड़कर अपनी लाइफ पर ध्यान देना होगा। लेकिन किसी टाइप का फेयर है कि आप शायद इस सिचुएशन को छोड़ के नहीं जाना चाहते, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है। आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से किसी किस्म की मैसेज या कम्युनिकेशन का। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो थोड़ा आपसे दूर रहते हों, या किसी और कंट्री में भी हो सकता है रहते हों। तो यहाँ पर जो है आप लोग के बीच सेपरेशन हो सकता है हुआ हो, तो आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किसी किस्म की मैसेज कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है अभी एंड नहीं हुई है, तो इस बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे वो ये है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, तो आप चाहते कि ये आपको मिस करें, ये लॉस्ट और लोन फील करें। इनको पता चले कि आपने क्या एफर्ट्स करे हैं इस कनेक्शन में, और आप अब बैठे हुए हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट और लोन फील कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जैसा कि आप फील कर रहे हैं वो ये भी फील करें कि आपने क्या एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में, कि आपको लाइट ले रहे हैं, आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सीरियस लें, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, और एक्शन तभी लेंगे जब आपको सीरियस लेंगे या आपको मिस वगैरह करेंगे। तो ये आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो विर्गो, इनके जो एक्शंस है इस वीक के वो ये हैं, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। पास्ट में कुछ इस टाइप की सिचुएशन हुई है या ऐसी बातें हुई हैं, इनको बुरी लगी हैं आपकी बातें, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या एक्शन लिया जाए आपकी तरफ। क्लोज ऑफ हैं, इस सिचुएशन को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर रहे हैं, आपसे नाराज़ हैं, पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, इस वजह से कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है इस वीक। कुछ केसेस में हो सकता है पास्ट को लेकर सोचेंगे, आपको मिस करेंगे, लेकिन फिर नेगेटिव बातें भी सोचेंगे जो पास्ट में हुई हों। तो कोई भी डिसीजन एक्शन वगैरह नहीं दिख रहा है इनका इस वीक। क्लोज्ड ऑफ है, बातचीत भी नहीं होती हुई दिख रही है, नाराज़ दिख रहे हैं आपसे। तो ये इस वीक की रीडिंग। अब हम आपकी आउटकम देख लेते हैं। तो बिल्कुल आपके आउटकम में ये कोई अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है कि दूसरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। हालांकि इस कनेक्शन में लविंग केयरिंग एनर्जी है, कोई न्यू स्टार्ट तो करना चाहता है आपके साथ, हालांकि कुछ टाइम के लिए नाराज़ है, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए नाराज़ रहे, लेकिन कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर ध्यान देगा। लेकिन इस कनेक्शन में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आएगी। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से ही चीज़ें ठीक हो पाती हैं, क्लैरिटी आती है,
तो इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है कि आपको शायद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एडवाइस देख लेते हैं। बिल्कुल आपकी एडवाइस ये है कि अपने अंदर इमोशनल मैच्योरिटी लाने की कोशिश कीजिए। इमोशनल मैच्योरिटी सीखिए, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम कीजिए और डिसीजन लीजिए। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इन पर्सन को, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है और ये आपसे नाराज़ हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप रीच आउट करेंगे तो ये आपसे और दूर भागेंगे और आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, इमोशन मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लीजिए और इस इमोशनल मैच्योर बनने की कोशिश कीजिए। आगे चलेंगी चीज़ें, हो सकता है कुछ टाइम बाद चलें, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं किसी को, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी आपको लेके आनी होगी, तभी चीज़ें आगे चल पाएँगी। नहीं तो अगर आप रीच आउट करेंगे, आप करेंगे सब, नाराज़गी आपसे, आप रीच आउट होते हैं ऐसे टाइम पर जहाँ पर आपकी कोई गलती भी नहीं है, यहाँ पर आपकी वैल्यू कम होगी और सामने वाला पर्सन आपको ग्रांटेड लेगा और हर बार बार-बार वही चीज़ें रिपीट होंगी जो कि आपको नहीं पसंद। तो ये थी आपकी रीडिंग विर्गो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।